हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हम अपने विक्रम बैच चला रहे हैं जिससे आपको एसएससी जीडी या फिर एसएससी किसी एग्ज़ाम में सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, किसी भी एग्ज़ाम में, इनफैक्ट यूपीएसआई के पुलिस के एग्ज़ाम में भी आप इस वीडियो से पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। आपको हम इस तरीके से करवा रहे हैं कि आपको चीज़ें बिल्कुल सरल से समझ में आए, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों को जो हिंदी माध्यम में प्रश्नों को समझते हैं, करते हैं और देखते हैं। तो हम आपके लिए पूर्णतः ये हिंदी माध्यम का बैच लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले से कुछ सीख नहीं सकते। हम शब्दों का अनुवाद कर दिया करते हैं, चीज़ों को बदल देते हैं जिससे क्या उनको दिक्कतें ना आए, उनको परेशानी ना आए, समझ सके। हमारा जो टाइमिंग है वो रात के 8 बजे, नोट कर लीजिए दोस्तों, रात के 8 बजे से 9 बजे ये वीडियो आ जाती है। आप रोज़ रात को 8 से 9 बजे इसको पढ़ सकते हैं और इससे आपके नोट्स बनाते हैं। मैथ की क्लासेस चलती हैं आपकी मंडे टू फ्राइडे, इस बात को याद रखिएगा, मैथ की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे। तो इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल रेगुलरिटी से बैठिए, डिसिप्लिन लेके आइए। उसके बाद आपको आपके इम्तहान में कोई नहीं रोक सकता। गणित में 100% तो पक्के मार्क्स हैं। मेरे से पढ़ रहे हो तो कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल सरलता से आराम से समझाऊंगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप भी अपने डाउट क्लेरिफाई कर सकते हैं कमेंट द्वारा, हमारे व्हाट्सएप द्वारा, किसी भी और तरीके से। जिस भी माध्यम से आपको डाउट आए बिल्कुल हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, हम आपको डाउट समझा देंगे, या फिर मेल द्वारा कर सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से आप चीज़ों को कर सकते हैं और आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। तो इस क्लास में जो कि हमारी चल रही है समय, दूरी और चाल, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, उसकी ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में चीज़ों को आगे करते हैं। आज दोस्तों हम समझेंगे सापेक्ष चाल के बारे में। सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं जिसे, है ना, सापेक्ष चाल। ठीक है, इसको कहते हैं आप इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड। अब देखिए हमें समझने का मतलब क्या है। देखो, मैं आपको ना बिल्कुल एक नए अंदाज, नए ढंग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या है, हम आईटी की तैयारी करते थे और इंजीनियर हैं तो उस तरीके से सोचा करते थे। तो आपको उसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताता हूं, आप रटिएगा मत। बाकी टीचर रटवाते हैं कि भाई दूर जा रहा है, अगर दिशा से अलग है तो फिर जोड़ दो, अगर एक ही दिशा है तो घटा दो। समझो, चीज़ों को समझो, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से आएंगी। कैसे? मान लीजिए, देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि एक ये मान लो आदमी है, ठीक है। अब ये अपने, मान लो यहाँ पे एक खंबा है, ठीक है, पोल है, खंबा है। अब ये मान लो इसका 50 मीटर इसकी दूरी है और ये 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से इस तरफ को जा रहा है। तो हम लोग कितना टाइम में पहुंचेगा ये बिल्कुल आराम से निकाल लेते थे। कैसे निकालते हैं भाई, हमें दूरी पता है और उसकी गति पता है ना, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है। तो क्या होता है, टाइम हमारा हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सीधे निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा 50 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 10 सेकेंड में ये इसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन आपकी रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल काम कब आती है? आपकी सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड काम तब आती है, देखिए ये खंभा तो स्थिर है, तो ये इसके पास जा रहा है, ये यहीं खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी, मान लो कि ये एक आदमी, ठीक है, कितना प्यारा आदमी बनाता हूं मैं, इतने प्यार से। चलो, ये एक आदमी है और ये एक और आदमी, दूसरा आदमी। अब इसने इसको देखा अब देखो, इसने इससे उधार ले रखा है, ठीक है, ये नाम है रवि, ले लेते हैं, ठीक है, और ये सरोज ले लेते हैं। अब क्या है, रवि ने सरोज से कुछ पैसे उधार ले रखे। अब क्या है, सरोज रवि को देखता है और रवि उधार चुकता नहीं कर रहा है। तो सरोज क्या कहता है, इसके बीच की दूरी मान लो 100 मीटर पे देखता है ये है, और ये इसके पास 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता है, गति से जाता है। लेकिन क्या रवि को पैसे देने हैं? लेकिन इसको नहीं देने। ऐसा ही होता है, पैसे एक बार ले लो फिर तो मिलते नहीं है, तो इनको भी नहीं मिल रहे। तो अब जो सरोज इसे देख के कहता है कि जाके मैं इसे पैसे मांग लूँ, लेकिन रवि क्या देखता है, या रवि देखता है कि सरोज
इसके पास आ रहा है। तो क्या करेगा रवि? रवि इसे देख लेगा और आंख मूंद के इसे देख के देखे कोई नहीं है ना, उसने देखा नहीं देखा, चुपचाप कान बंद करके कि वो आवाज दे तो भी सुनाई न दे, ये भी अपनी रफ्तार क्या है, मान लो 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये भी चल देता है। हालांकि इसकी रफ्तार ज़्यादा होगी इससे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसको फिर पैसे चाहिए, ये भी अपनी रफ्तार बताएगा, असली में यही होता है। लेकिन समझना यहाँ पे ये है, अब ये आपकी 100 मीटर की दूरी है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ये 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। अब दिक्कत क्या आती है दोस्तों? दिक्कत ये आती है कि भाई 100 मीटर में मान लो ये कितने देर में पहुंचता, हम निकाल देते कि भाई यहाँ तक पहुंचता ये 5 मीटर। देखो 100 मीटर की दूरी है, कब तय करता? 100 मीटर की दूरी अगर 5 मीटर प्रति सेकंड से जाता तो ये आपका 20 सेकंड में यहाँ पहुँच जाता। लेकिन जब ये 20 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा तो रवि के यही होगा क्या? नहीं, रवि तो खुद 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ चुका होता। ये भाई साहब यहाँ पहुँचते तो ये यहाँ होता, ये आगे पहुँचते तो यहाँ होता। लेकिन क्योंकि इसकी चाल 5 है, इसकी चाल 4 है, ये तेजी से जा रहा है तो धीरे धीरे पास आ रहे होंगे। तो हम लोगों को किस समय पे मिलेगा ये ऐसे तो नहीं पता लग सकता है ना। लेकिन अब देखो, अब आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं क्या। ये तो गए भाई साहब, ये तो पहुंच गए ना, इनको तो हटाई देते हैं। कॉन्सेप्ट है मेरा ये कि आपकी 100 मीटर की दूरी है, रवि 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। अच्छा, इसको देखेगा ना तो कहेगा यार, मुस्कुराहट तो उतर जाएगी इसकी, और ये इसको पकड़ नहीं पाएगा, इसकी मुस्कुराहट उतर जाएगी, और ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। चलो, तो देखो हमारा दिमाग जो है ना, हम चीज़ों को अगर रुकी हुई हो तो आराम से समझ सकते हैं। देखो रोकने वाला कॉन्सेप्ट आराम से ध्यान दे के समझना, रोकने वाला कॉन्सेप्ट आराम से हो जाएगा आपका, बहुत ही आराम से। क्या है कि ये आपका 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ये 4 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। अगर ये रुका हुआ होता तो मुझे कितने समय में पहुंचेगा निकालना आसान होता, क्योंकि दूरी दे रखी है, इसकी स्पीड हो रखी होती है। तो अगर ये 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, अगर 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है और इस तरफ को सबकी स्पीड 4 मीटर प्रति सेकंड से रोक देता हूं, ठीक है। अगर इसको भी रोका और इसको भी रोका, देखो 4 मीटर प्रति सेकंड से रोक दिया, ठीक है। ये देखो रोकने का कॉन्सेप्ट मन में समझो, ठीक है, रोक दिया। अब अगर आपने रोक दिया तो बताओ इसकी नेट स्पीड क्या होगी। ये 4 मीटर जा रहा है, 4 मीटर पीछे आ जा रहा है, मतलब ये 0 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। 0 मीटर प्रति सेकंड का मतलब कुछ नहीं, वो वहीं पे खड़ा है, इसका मतलब अब ये खड़ा हो गया, ठीक है। और इसकी रफ्तार देखो, ये क्या है रफ्तार आपका 5 मीटर से आगे जा रहा है, 4 मीटर से ये भी भाई अगर आप इसको रोकोगे तो इसको भी तो रोकना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि इसको तुमने अपने मन से रोक दिया तो ये नहीं रुके, आपको अगर हर चीज को रोकना पड़ेगा, ठीक है। जो जो चीजें आपने एक को रोकी तो सबको रोकना पड़ेगा समझने के लिए। आपने 4 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, 4 मीटर प्रति सेकंड से ये रोका, तो आपका क्या हुआ, ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे गया, 5 मीटर पर सेकंड से पीछे आया। तो नेट देखना होगा, ठीक है। नेट क्या देखना होगा कि भाई 5 आगे जा रहा है, 4 पीछे जा रहा है, इसका मतलब 5 आगे और 4 पीछे, इसका मतलब दोनों को मिला के, इन दोनों चीज़ों को मिला के मैं ये कह सकता हूँ क्या, इन दोनों चीज़ों को मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसके पास जा रहा है, और ये इन दोनों को मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा 0 मीटर प्रति सेकंड मतलब ये भी खड़ा है। अब देखो, अब समय निकल सकता है, अब निकल सकता है। तो समय कैसे निकलेगा, अब ये देखेगा क्या, ये रुका हुआ है, मैं 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, अब इसकी मुस्कुराहट आ जाएगी, लेकिन ये तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या है, 100 मीटर की दूरी है, ये 1 मीटर प्रति सेकंड से इसके पास जा रहा है। अब आप समय निकाल लेंगे कैसे, अब आप समय निकालेंगे कैसे कि 100 मीटर की दूरी है, डिवाइड कर दूंगा 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, इसका मतलब 100 सेकंड में वो इसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझो दोस्तों, ये हमने रोका था, तो इसमें जो टाइम आता है ना, कितने टाइम में पहुंच जाएगा, वो बिल्कुल सही आता है। लेकिन इससे सिर्फ आप टाइम ही निकालना, समय ही निकालना। आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कितनी दूरी पे इससे मिला,
तो कितनी दूरी पे इससे मिला, तो याद रखना 100 मीटर पे नहीं मिला होगा, वो हमने समय निकालने के लिए रोका था। अगर आपको निकालना है कितनी दूरी पे मिला, तब आप असलियत पे चले जाइएगा। असलियत क्या थी कि भाई ये मेरा 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था और ये मेरा 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, ठीक है, इस तरफ को। तो अब क्या हुआ, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको पता है 100 सेकंड में मिलेगा, तो 100 सेकंड में आपसे पूछा जाए कि ये कितनी दूरी पे मिलेगा, तो क्या करोगे आप, भाई 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और 100 सेकंड पे इसे मिला है, मतलब कुल दूरी जो तय की होगी 5 मीटर प्रति सेकंड, इनको 100 सेकंड से गुना कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 500 मीटर। इसका मतलब देखो इनका अंतर कितना है, 100 मीटर का, लेकिन आया क्या 500 मीटर। इसका मतलब ये कि ये यहाँ से 100 मीटर तो है ही, और यहाँ से 400 मीटर दूर यहाँ मिलेगा, इन दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पर जहाँ दोनों मिल जाएंगे तो इसकी लातम लात हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या देखा, एक दिशा में अगर सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में ये भी जा रहा है, एक ही दिशा में ये भी जा रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, है ना, तो देखो असली में हुआ क्या, किसी एक को रोकोगे तो इसको भी रोकना पड़ा, तो स्पीड जो है घट गई। इसीलिए क्या है, जो टीचर बाकी जो पढ़ाते हैं वो ये कहते हैं कि अगर एक ही दिशा में चल रहे हों, एक ही दिशा में अगर चल रहे हों, दिशा में चल रहे हों तो चाल हो जाती है आपकी सापेक्ष चाल, रिलेटिव क्यों, क्योंकि इसको देख के आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी चाल क्या है, इसको रोक के ये डिसाइड कर रहे हैं। सापेक्ष चाल वो बोल देते हैं, वो हो जाएगी x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब, मान लो अगर इसकी स्पीड x थी, इसकी स्पीड y थी, तो सेम दिशा में चल रहे हैं, तो ये x माइनस वाई, जिसमें x ज़्यादा होगा y से। ये तो आप समझ गए, चलो ये समझिए। अब मान लो केस उल्टा होता, केस उल्टा क्या होता कि ये आप समझ गए एक ही दिशा में, अब थोड़ा उल्टा दिशा का समझा रहा हूं। अब आप समझना, ये सरोज है, ये रवि है। अब देखता है यार कि रवि और सरोज अब यहां पे दोस्त है, अच्छे दोस्त है, जिनको मिलके कुछ काम करना है। तो अब सरोज रवि को ढूंढ रहा था, लेकिन रवि मिल नहीं रहा था, लेकिन सरोज ने देखा रवि को और वो चिल्लाता है रवि, तो रवि भी देखता सरोज को, अरे सरोज तुम। तो अब क्या हुआ था, ये इसके पास जाता है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और ये इसके पास जाता है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ये भी चल पड़ा। अब समझो क्या होगा, अब देखो दोनों उल्टी दिशा में जा रहे हैं, ये अगर इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये इधर है, ये इधर है। दिशा समझो दोस्तों, वही है ना, दिशा समझो और दीक्षा समझो, शिक्षा दीक्षा दिशा। चलिए अब क्या है कि आपका 5 मीटर प्रति सेकंड से इधर जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड इसे जा रहा है। अब कंफ्यूज क्या, यार देखो 100 मीटर होता, अगर ये रुका हुआ होता तब तो आप निकाल देते फिर से 100/5 की भाई ये इसे 20 सेकंड में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, ये आगे चला तो ये थोड़ी है, ये भी तो चल रहा है। तो क्या करोगे आप लोग, किसी एक को रोक दो। रोकते कैसे हैं, किसको रोकोगे बोलो, इसको रोकोगे कि इसको रोकोगे, किसी को रोक दो। मान लो मैं इस बार इसको रोकता हूँ, इसको रोकोगे, कैसे रोकोगे भाई, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इधर जा रहा है, इसको अगर मैं मन में रोकूं तो क्या करूंगा, एक ऐसी स्पीड उल्टी और लगा दूंगा 5 मीटर प्रति सेकंड की, जिससे क्या दोनों इधर इधर जा नहीं पाएगा, ये जीरो हो गया, जीरो स्पीड का मतलब रुक गया, ये रुक गया। तो अगर मैंने इसको इधर रोका है तो मुझे इसको भी ऐसे ही रोकना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब रोकना पड़ेगा तो क्या हुआ, ये तो रुक गया, लेकिन इसकी रफ्तार देखो। अच्छा अब ये तो दोस्त है ना, अब तो मुस्कुराहट आ रहा है, दोस्त तो मिलने जा रहे हैं, अब तो मुस्कुरा। अब देखो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इधर जा रहा है, और 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपने इसे इधर रोका तो ये भी और बढ़ गया। तो क्या इसकी रफ्तार 5 और 5 10 मीटर पर सेकंड होगी। और फिर याद रखना, इस सापेक्ष रफ्तार यही है इसकी, और सापेक्ष मतलब रिलेटिव रोकने के कारण जो है ना, ये जीरो हो गया, अब रुक गया। अब क्या मतलब, अब मतलब ये कि भाई ये मेरा रुक गया है, ये मेरा 10 की स्पीड से आ रहा है दोनों को। तो अब बोला जाए कितनी देर में मिलेगा, तो 100 मीटर की डिस्टेंस थी जो उसने 10 मीटर प्रति सेकंड से ट्रेवल की, तो कितना समय लगा, 10 से 10 की याद है ना आपको, दूरी बटा चाल, वो हो जाता समय, वही लिखा है मैंने। तो
तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। अब यही याद रखना दोस्तों जो मैंने आपको समझाया है कि 10 सेकेंड इसमें जो समय निकलेगा वो समय है जिसमें ये दोनों मिलेंगे। आपसे बस इतना याद रखना, जो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड जो है उसका काम बस समय निकालने तक का है, ठीक है, समय निकाले। अब आपसे पूछा जाए कि कितने दूरी पे मिले, तो क्या याद रखोगे, देखो 10 सेकेंड में मिले थे। अब आप असलियत पे आ जाओ, असलियत पे आ जाना कि भाई 10 सेकेंड पे मिले, बस ये पता लग गया 10 सेकेंड पे मिले हैं, तो ठीक है 10 सेकेंड पे मिले हैं। अब असलियत क्या थी, 5 मीटर से इधर जा रहा है, 5 मीटर से इधर जा रहा है, ठीक है। अब 10 सेकेंड पे मिले हैं, 10 सेकेंड में फिर ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। 10 सेकेंड में कितना चला होगा, 5 × 10, मतलब ये यहाँ से 50 मीटर पे आ गया होगा। भाई रफ्तार 5 है, समय लिया है 10, 5 × 10 50 मीटर पे यहाँ आ गया। अब क्या है आपका, 10 सेकेंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ये इधर से इधर चला होगा, 5 × 10 50 मीटर, 50 मीटर पे अभी यहाँ आ गया। तो दोनों देखो 100 मीटर, 50 मीटर ये चला है, 50 मीटर ये चला है, समय वो है। अब समझ गए आप लोग, तो चीजें इस तरह से हो सकती हैं। अब इसी को कुछ टीचर जो है ना, अब ये समझा दिया मैंने आपको क्यों होता है, वो समझाते नहीं, वो सीधे लगा देंगे कि अगर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चल रहे हों तो चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, यहां देखो जोड़ा था हमने इसको, तो चाल हो जाती है x + y। अगर इसकी चाल x होती, इसकी y होती, तो दोनों मिलने का x + y। लेकिन याद रखना सापेक्ष चाल समय निकालने काम आता है कि कब मिलेंगे कब अलग होंगे। उसके बाद असलियत जो थी वो आप असलियत में आ जाएं कि उसकी स्पीड इतनी थी, वो थी, ऐसा था, वैसा था, जैसा था, क्यों था, कब था, कैसे था, जो भी, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे। अब जैसा कि मैं कहता हूं, ये तो था आपका कॉन्सेप्ट, जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक तो सीखोगे नहीं, तो सीखो, है ना। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा सापेक्ष चाल। अब तो सीधे सवालों पे आते हैं, क्योंकि आप सवाल करेंगे तो ही सीखेंगे। सवाल करने से पहले जो मैं करता हूं, स्क्रीन चेक, बिल्कुल सही चल रही है आपकी स्क्रीन, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। चल, तो पहली चीजें देखो, शुरू के सवाल में आपको धीरे धीरे समझाते हुए करता हूं, और फिर आगे के सवाल आप लोग समझते हुए करेंगे खुद ही। चलो समझ गए, विपरीत दिशा में और एक ही दिशा होने पर। चलिए पहला प्रश्न ये है कि दिल्ली से पटना की दूरी, दिल्ली से पटना की एक कहना है ना, दूरी सही जाए ना, जो भी है, दूरी 1100 किलोमीटर है, ठीक है, इतनी है। एक ट्रेन दिल्ली से पटना की ओर, एक ट्रेन दिल्ली से पटना की ओर प्रातः 6 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। ठीक है, इस चाल से रवाना होती है, तथा दूसरी ट्रेन कहाँ गया सवाल मिल गया। पटना से दिल्ली के लिए
दिल्ली के लिए उसी समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे? ठीक है, तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगे, है ना? दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगे? चलिए, आपको ये बताना है, मैं चेक करूं लिख सही रहा हूं कि नहीं। बिल्कुल सही लिखा है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो चलो चलो, देखो समझना क्या है इसमें कि भाई मान लो ये दिल्ली है मेरा, ठीक है, और यहां से ये रहा पटना। पटना क्या है, बहुत सही शहर है, शानदार एकदम, पाटलिपुत्र। चलो, तो अब क्या है कि वो सुबह 6 बजे, दिल्ली से क्या है 6 बजे, सुबह 6 बजे, एम लिख देता हूँ 6 बजे, 6 बजे चल। देखो ये सब मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, असलियत में तो क्या है जब हम करेंगे तो फटाफट स्पीड निकाल लेंगे। कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको, पहले समझ लो। अब ये 6 बजे चली है, ठीक है, 6 बजे किस रफ्तार से चली है आपकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1100 किलोमीटर। वैसे पटना से दिल्ली की दूरी 1100 नहीं, 1990 कुछ किलोमीटर आती है। चलो तो पटना पे 1100 किलोमीटर एक लिख दिया। अब क्या है, वैसे ही ट्रेन उसी समय 6 बजे ये भी क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। अब फिर क्या, देखो दोनों ट्रेनें इधर जा रही है, किधर जा रही है, क्या करोगे? रोक सकते हो। किसको रोकोगे? किसी को रोक दो, इसको रोक दे, इसको रोक दे, इसको रोक दे, इसको रोक दे, चलो इसको रोक देते हैं। आप अगर इसको रोकोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि आप इसे रोकोगे तो क्या करोगे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उल्टा लगा दो, तो ये ट्रेन रुक जाएगी। अगर इधर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार लगाओगे तो इसी दिशा में यहां भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये तो रुक गई, रुक गई, तो अब समझो इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? देखो 50 तो खुद थी और 60 तुमने रोका है, 110 हो जाएगी। 50 और 60 कितना हो गया? 110 किलोमीटर प्रति घंटा की सापेक्ष रफ्तार हो गई। तो दूरी कितनी है? 1100 किलोमीटर। कितनी देर में तय करेगी? तो आप क्या करो, 1100 किलोमीटर दूरी है, आपको रफ्तार पता है, दूरी अपॉन में रफ्तार, चाल, मतलब ये इज इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा। 1 कटा 1 से 11 कटा 10 से 10 आर। ठीक है, अच्छा सॉरी मैं भूल गया इंग्लिश वालों के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना इज 1100 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 6 AM इन द मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स द पटना and at the speed of 60 km per hour, and at the same time a train starts from Patna towards Delhi with a speed of 50 km per hour. So calculate the time when they will meet. तो क्या होगा, अब दोनों देखो 10 घंटे में आपने निकालनी मिल गई, मतलब ये यहाँ से चलेगी, ये यहाँ चलेगी, 10 घंटे में कहीं आके मिल जाएंगी। ये निकल गया। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। असलियत में क्या है? असलियत में आपको पता है कि भाई देखो ये उल्टा जा रहे हैं, दोनों उल्टा जा रहे हैं तो पास आएंगे, है ना, पास आ रहे हैं, ये भी पास आने की कोशिश कर रहा है, ये भी पास आने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों की रफ्तार जुड़ जाएगी। तो मन में ही करो, देखो 60 + 50 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। डिस्टेंस कितना है आपका? 1100। तो मन में ही करो 1100 अपॉन में 110, सीधे आ जाएगा आपका 10 आर। समझ के काम खत्म करो, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है। 10 घंटा आप मन में भी निकाल सकते थे, प्रैक्टिस इसकी करो। ये तो मैंने आपको सब कुछ समझाने के लिए बताया है ताकि आप चीज़ों को समझ सके और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब दूरी बदलता हूँ, है ना, सवाल रखता हूँ, जगह बदलता हूँ, दूरी बदलता हूँ। जगह कौन सी लूँ? दिल्ली से पटना नहीं लेके जाना, और दूरी बदलूंगा। और क्या बदलूंगा? दिल्ली से नहीं चलेगी, पटना से नहीं चलेगी, प्रातः 6 बजे का देखते हैं, ट्रेन पटना से दिल्ली नहीं चलेगी। अब कहाँ चलेगी? इसकी स्पीड भी बदलूंगा, तभी तो आप लोग करोगे। चलो देखते हैं। अब क्या करते हैं, दिल्ली से कहाँ की दूरी है?
हाँ 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 हाँ, कहाँ रहते हो भाई बताओ, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ, मुंबई ले लेते हैं ना, चेन्नई है ना, दिल्ली से चेन्नई की दूरी 1593 किलोमीटर है, इससे तो ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। अब ट्रेन चली दिल्ली से, अच्छा कितने बजे मिलेगी, अरे हमने गलती कर दी, कितने बजे पूछा था मिलेगी दोस्तों, देखो 10 घंटे पे मिलेगी, ये पता लग गया था, पिछले वाले सवाल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, कितने बजे मिलेगी ये पूछा था, 10 घंटे बाद मिलेगी। तो सुबह चली कितनी बजे थी, 6 AM, सुबह 6 AM चली थी, तो 6 AM के बाद 10 घंटे कितना होगा दोस्तों, 10 घंटे गिन लो, 6 घंटे बाद 12 बज जाएगा, और फिर 4 घंटे बाद 10 घंटे हो जाएंगे, मतलब वो शाम को 4 PM पे मिलेंगे दोनों ट्रेनें, ठीक है, ये समझ लेना, ये रह गया। चलो इसमें ठीक से बता देता हूँ, है ना, हमने समय बस निकाल दिया, कितने घंटे बाद मिलेगी, वो उसी से वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलो दिल्ली से चेन्नई की ओर, चेन्नई की ओर प्रातः 10 बजे 81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना, तो दूसरी ट्रेन आपकी कहाँ से, चेन्नई से ना, चेन्नई से दिल्ली के लिए उसी समय नहीं, उसी समय नहीं के लिए वही सुबह 9 बजे, इसको ऐसा करो 6 बजे कर दो, ये 6 बजे निकली, यहाँ से सुबह 9 बजे निकली, अब ठीक है, 9 बजे उसकी चाल क्या है, 9 बजे 69 किलोमीटर, ठीक है, 6 बजे 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है। अब आप कर लो, अब करो, समझो क्या है, देखो इसमें क्या है, समझना क्या है, देखो जब दोनों चलेंगे तभी हमारी वो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जब तक दोनों चलेंगे तब तक। लेकिन ये देखो समझना क्या है, आपको समझना ये है कि ट्रेन जो दिल्ली से चली है और ट्रेन जो चेन्नई से चली है, चेन्नई से इधर चली है, ये आपकी इधर चली है, ठीक है, ये आपकी दूरी ले ली मैंने। तो ट्रेन जो यहां से चली है वो आपकी सुबह 6 बजे चली है, और यहां पे ट्रेन सुबह आपकी 9 बजे चली है। अब समझना क्या, शुरू में ही आप ट्रेन को नहीं रोक दोगे, क्यों, क्योंकि देखो 6 बजे चली है, ये 9 बजे चली है, तो आपकी लेके 6 बजे से 9 बजे तक तो ये ट्रेन तो पहले ही रुकी पड़ी है ना, ये तो 9 बजे चलेगी, 6 बजे तो चलेगी नहीं, तो 6 बजे से 9 बजे तक तो ये ट्रेन पहले ही रुकी पड़ी है। तो आप क्या करोगे, इसकी रफ्तार कितनी है आपकी, प्रातः 81 किलोमीटर से चलती है, और ये आपकी 69 से चलती है, चलती क्या 10 बजे चलेगी, तो 81 से लेके एक बार बताओ 9 बजे तक, 9 बजे का समय ले लो कि यहाँ पे आके जब 9 बजे ये चल रही है, चल रही है, चल रही है, और इसकी दूरी कितनी है आपकी, इसकी दूरी आपको दे रखी है 1593 किलोमीटर। अब ये चल रही है, तो 6 से 9 बजे जब तक ये नहीं चलती तब तक तो इसे चलाओगे ना, वो तो रुकी पड़ी है पहले से ही, तो 6 से 9 में 3 घंटे हुए, 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 3 इंटू में 81, मतलब ये यहाँ से 243 किलोमीटर तो ट्रैवल कर चुका, चल चुका। अब 243 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चल चुका, तो बचा कितना, देखो यहाँ से यहाँ तक 1593 उसका डिस्टेंस था, अब यहाँ से 243 चल चुका, तो ये क्या बचा, तो आप क्या करोगे, 1593 में से 243 तो चल चुका, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 1350, मतलब ये दूरी कितनी रहेगी आपकी, 1350 ही तो रह गई, ठीक है। अब पूछा दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगे, तो अब क्या करोगे, अब देखो अब 9 बज रहे हैं यहाँ पर, अब ये 81 की रफ्तार से चल रही है, ये 69 की रफ्तार से चल रही है, दोनों विपरीत दिशा में हैं एक दूसरे के, दोनों विपरीत दिशा में हैं एक दूसरे के, तो विपरीत दिशा में होने पे क्या करोगे, वही एक को रोकोगे तो दूसरी में ऐड हो जाता है ना, जुड़ जाता है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, तो कितने घंटे में अब बाद मिलेंगी, तो टोटल दूरी है 1350
50। टोटल चाल क्या होगी, दोनों की चाल विपरीत दिशा में होने के कारण जुड़ जाएगी, तो समय निकल आएगा। समय कितना होगा आपका 81 + 69 है ना, दूरी अपॉन में चाल, ये हो गया 1350 अपॉन में आपका 90 60 150। ठीक है, 0 से 0 कटा, 15 कटा 1 से, ये कटा 9 से, 9 घंटे। इसका मतलब ये दोनों ट्रेनें 9 घंटे बाद मिलेंगी। तो 9 घंटे बाद का मतलब क्या, देखो 9 बज रहे हैं सुबह के, 9 घंटे बाद क्या, देखो 9 में 3 घंटा जोड़ोगे तो 12 बज जाएंगे, और 6 घंटा और जोड़ोगे तो ये क्या है आपके शाम के कहीं 6 बजे 6 PM पे है ना, 9 AM में आप 9 घंटा और चलो, 9 घंटा 9 बजे सुबह 9 बजे 9 घंटा और चलो, 9 घंटा और चलोगे तो आप शाम को 6 PM पे पहुंच जाओगे। तो शाम के 6 बजे ये मिल रहे हैं। तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सवाल बदलता हूँ, समझ में आ गया ना। देखो दूसरे तरह की वैरायटी का भी सवाल कर दिया मैंने, एक ट्रेन चलवाई, दोनों ट्रेन चलवाई, बस समय सेम समय पे चलवा दी थी। इस बार क्या है, अलग अलग समय पे चलवाई है, ताकि आप ये समझ सके कि जब वो ट्रेन रुकी हुई है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तक तो हम जानते हैं बस ये चलती रहेगी। जब दोनों चलने लग गई तो सापेक्ष चाल से समय निकाल देंगे, है ना, आसान। चल अब आप अलग सवाल चुनिए। अच्छे अच्छे सवालों से ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, अच्छे अच्छे वाले सवालों से। ठीक है, बहुत ही समझदार बेहतरीन इंसान हैं आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। इस बार कोई कामयाबी आपसे छूट के जाने वाली नहीं, सारी आपके पास है, हथेली पे है, छुपी हुई लकीरों में, लेकिन ये मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके चीज़ें होती। चलो, दो व्यक्ति है ना, ए और बी एक दूसरे से एक दूसरे से 124 किलोमीटर दूरी पर हैं, 124 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, चलो, वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। बिल्कुल रवि और सरोज वाला काम हो गया। वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, और 4 घंटे में मिलते हैं, और 4 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, चलो, अगर ए की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल बताओ। अगर ए की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल बताओ। ये बताना है आपको। ठीक है, इसमें समझो कि दिया क्या है, 124 किलोमीटर तो दे दिया, दोनों के दोनों हैं, लेकिन आपको समय उसने बता दिया इतने बाद मिलते हैं। अब बताओ, तो कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हमेशा करते हैं, दूरी बटे में चाल, वही आपका होता है समय, होता है ना। तो क्या करोगे इसमें, यार पता है यार 124 किलोमीटर दूर है। देखो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, पेपर में मत बनाना, आप लोगों को बहुत छोटा करना है स्पीड में। ठीक है, 124 किलोमीटर की दूरी है, ये इधर से चला, ये इधर से चला, ये कितनी रफ्तार से चला आपका 24 से, अब ये किस रफ्तार चला, मान लो x से चला। टाइम कैसे निकालते आप लोग, भाई मेरा दोनों उल्टे रफ्तार चल रहे हैं तो क्या करते, 124 को दोनों को जोड़ के भाग देते तो समय निकलता 24 बटे में x, यही समय निकलता। यही तो आपका समय दे रखा कि 4 घंटा है, खत्म काम यहीं पर। नहीं तो और आसान करना था तो आपको क्या है,
आप ये निकाल सकते थे सापेक्ष चाल, एक तो यहाँ से निकाल के x निकाल लो, नहीं तो सापेक्ष चाल क्या है जी, 124 किलोमीटर कितने घंटे में चला है, 4 घंटे में। 124 किलोमीटर कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 124 बटे में 4 है ना, ये कर दो 31 हो गई, 31 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है कि जब विपरीत दिशा में चल रहे हों तो ये क्या होता है, सापेक्ष चाल, दोनों का जोड़, 24 प्लस में x, यहां से देखो x ऐसे निकल जाएगा, x क्या हो जाएगा आपका 31 माइनस 24, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको ऐसे सवाल में करना कुछ नहीं है, 124 दे रखा है, 4 घंटे दे रखा है, सापेक्ष चाल निकाल दो, भाग देके डिस्टेंस अपन सापेक्ष निकल गई। अब उसको क्या है कि वो सापेक्ष चाल आपकी निकल गई, तो वो किसके बराबर होगी, हमें मालूम है विपरीत दिशा में है, तो दोनों ऐड हो गए हैं, है ना, किसी एक को रोकोगे तो ऐड हो जाएगा तो वो हो गया, आप इससे x निकल गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया सवाल। चलो अब व्यक्ति को बदलते हैं, फिर ट्रेन लाते हैं, क्योंकि बिना ट्रेनों के तो वह चलती नहीं है, रेलगाड़ी चलेगी तभी तो तुम कहीं पहुंचोगे। इसके बाद मैं आपको और अच्छे से सवाल करवाऊंगा, कब, अगली क्लास में, जैसे ट्रेनों की लेके लंबाई चौड़ाई होता है ना, इतनी लंबाई की ट्रेन है, इतने प्लेटफॉर्म की, इतनी देर में, सब करेंगे, सब करेंगे, वो है ना भक्तविंदर जी, सब चंगा से। चलो इसमें क्या है, एक ट्रेन ए स्टेशन से एक्स, चलो एक ट्रेन ए से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, बी एक जगह है, एक जगह होगा, बी की ओर जाती है, जाने दो, बी की ओर चलती है, तथा दूसरी ट्रेन बी से, अब ये एक ही तरफ आएगी और क्या आएगा, बी से बी से 1 घंटा एक मिनट से कुछ गड़बड़ है इसमें, हाँ समझिए, बी से एक की तरफ कितनी रफ्तार से आती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। ठीक है, आती आने तो कौन रोक सकता है, अच्छा आती है, ठीक है, और उसी समय लिख सकते हो आप, देखो दिया नहीं समय तो आप मान लें तो दोनों सेम समय से आती हैं। ठीक है, अगर वो एक दूसरे को 1 घंटा 36 मिनट में पार करती हैं, अगर वह एक दूसरे को 1 घंटा 36 मिनट में पार करती हैं तो ए से बी की दूरी ज्ञात करो। इसमें क्या समझना है आपको, इसमें यही समझना है कि पिछले सवाल में उसने क्या किया, आपको दोनों की चाल दे दी, सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों की चाल है, दोनों की दूरी है, समय बताओ। फिर क्या हुआ, दोनों की चाल दे दी, दोनों का समय दे दिया आपको, नहीं एक की चाल दे दी, दूरी दे दी और समय दे दिया, तो चाल बताओ। इस बार क्या किया, चाल दे दी, समय दे दिया, तो दूरी बताओ, घुमा के सब कुछ देख लिया हमने। ठीक है, चलिए इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो दोस्तों कि यहां पे सबकी स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आपकी क्या हो गया यार, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या है, 1 घंटा 36 मिनट, ये मिनट है, यहाँ घंटे में बात हो रही है, तो आपको मिनट को घंटे में पहले बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटा और 36 मिनट में कितने समय होता है, 1 घंटा तो देखो पूरा होता है, ठीक है, 36 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 36 मिनट को आप 60 से भाग दे दो, ठीक है, 36 मिनट को आप 60 से भाग दे दो, नहीं तो आप क्या करो 1 घंटे को भी मिनट बदल लो, 60 मिनट, ये आपके 36 मिनट और हो जाएंगे, 96 मिनट, फिर उसको 60 से भाग दे लो, नहीं तो ऐसे भी कह सकते हो 1 घंटा 36 मिनट, 36 मिनट को 60 से भाग दे दिया, अब ये घंटा बन गया, ठीक है। 1 प्लस अभी कटेगा 6 से 6 और ये आपका 10, फिर कट जाएगा आपका 2 से 5 3, तो 1 प्लस 3/5 है ना, ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 1 8/5 आर, ठीक है, इतने घंटे में मिल रही है। अब समझ लो, अब कुछ बता नहीं है, देखो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं का मतलब वही मिलती हैं, 1 घंटा 36 मिनट में मिलती हैं, तो हमें क्या पता है कि आपका जो दूरी होती है वो क्या होगी, चाल गुना में समय, यही तो है। अब यहां पे क्या है, दोनों उल्टा आ रही हैं, तो आपका जो दूरी होगी वो क्या है भाई, हमें क्या दे दिया उन्होंने, चाल दे दिया, लेकिन चाल दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो दोनों को आप जोड़ दोगे, एक 80 से जा रहा है, एक आपका कहां गया, 55 था ना, 55 से जा रहा है, तो दोनों की चाल क्या होगी आपकी 80 प्लस 55, ये हो गया। और समय क्या ले रहे हैं, 8/5 घंटा, हो गया सवाल सॉल्व, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 80 और वो 135 इंटू में 8/5, 5 से काटेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका, और 27 आना चाहिए, 2 जा 10, हाँ 27, 8 7 जा 56 का 6 कैरी ऑन 5 16 216, कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। 216 किलोमीटर उत्तर, समझ गए आप लोग, समय को पहले घंटे में बदल लिया, फिर आपने दूरी को समय से गुना कर दिया, तो आपकी वो आ गई। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ कैलकुलेशन तेज करके, बाकी ये कॉन्सेप्ट सीधे आपको ये लिखना है फिर ये लिखना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है, उसको मन में जोड़ना सीखो तभी फास्ट करोगे, ठीक है। देखो जितना पेन और पेपर इस्तेमाल करोगे उतनी दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं अपने क्लास में बच्चों को मेरा जो फॉर्मूला है NP², नो पेपर नो पेन, वो सिखाता हूँ कि ना पेन इस्तेमाल करना पड़े ना पेपर, दिमाग में आंसर वो निकाल दें, वो चीज़ें मैं जल्दी जल्दी फटाफट सिखा देता हूँ ताकि कर पाते हैं। इसीलिए क्या है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि मैं उन पर पर्टिकुलर ध्यान देता हूँ कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, है ना। इर्रिस्पेक्टिव ऐसे नहीं करता मैं बाकियों की तरह कि पढ़ाए जा रहे हैं बस ऑनलाइन, है ना। उनको देखना, रिव्यू बहुत होता है कि एनालिसिस किस दिशा में जा रहे हों, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। अब ये देखो सवाल थोड़ा बदलते हैं, ठीक है। 2 ट्रेन एक स्टेशन से एक ही समय, 2 ट्रेन एक स्टेशन से एक ही समय एक ही दिशा में, अब देखो बदला, एक ही दिशा में, एक ही समय, एक ही स्टेशन, एक ही दिशा, तीनों एक ही हैं, एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, कि चाल से चलती है, तो 6 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये 6 है दोस्तों, 6 और ये घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी बताओ। ठीक है,
दोनों के बीच की दूरी बताओ। चलिए बताइए। देखो इसमें समझना क्या है कि इसमें देखो अब एक ही जगह है, ये चल रही है तुम्हारी 60 से और ये चल रही है तुम्हारी 70 से, ठीक है। तो समझना क्या है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, लेकिन ये इससे आगे जाएगी। दोनों के बीच की दूरी का क्या करोगे? देखो एक ही दिशा आए तो हमने देखा था किसी एक ट्रेन को रोकोगे, इससे रोको 60 से तो वापस ये तो रुक गई, लेकिन ये आप 60 से रोकोगे तो 70 में 60 घटाओगे, 70 में देखो 60 से रोका आपने तो ये तो ट्रेन तो रुक गई है ना, 60 इधर जा रही है, 60 इधर जा रही है, रुक गई। अब इसको लेकिन 60 से इसे भी रोकना पड़ेगा, तो 70 से आगे जा रही थी, 60 से पीछे जा रही है, इसका मतलब आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे जा रही है, हमने देखा है ना। और सेम अगर एक ही दिशा में दोनों जा रही हो तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या होती है? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा? एक है 70, एक है 60, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये समझ में आ गया कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अच्छा साफ सी बात है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कितनी देर तक? 6 घंटे तक। तो कितना दूर पहुंच गए होंगे भाई? हमारी रफ्तार मुझे पता है किलोमीटर प्रति घंटा, समय पता है मुझे 6 घंटा, इसका मतलब 60 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई होगी? 60 किलोमीटर। अभी दोस्तों मतलब इसका ये है, ये समझो, ये ट्रेन ये है, ये ट्रेन ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेन यहीं रुकी पड़ी है और ये यहाँ से 60 किलोमीटर दूर चली गई, कतई नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेन भी कहीं पहुँच गई है और दूसरी वाली ट्रेन भी कहीं पहुँच गई है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी वो 60 किलोमीटर है। क्या बताया था आपको? सापेक्ष चाल बताती है जो रिलेटिव स्पीड की दोनों के बीच का क्या है, ये नहीं कि दोनों ने कुल कितना किया है। अगर आपसे बोला जाए कि ये कितना चली तो क्या करोगे भाई? 60 की स्पीड से चल रही है 6 किलोमीटर, 6 घंटा 60 की स्पीड से, तो 60 × 6 ये हो जाएगा कि ये चली है आपकी 360 किलोमीटर। और फिर आपको बोला जाए कि 70 किलोमीटर की स्पीड से 6 घंटा चली है, तो ये कितना हो जाएगा बड़े वाले का? बड़े वाले का हो जाएगा आपका दोस्तों 7 6 42, 420 किलोमीटर। देखो अभी 420 किलोमीटर ये चली, 360 ये चली, तो ये आपका क्या 60। अब कुछ लोग ये भी निकालते 60 से चला तो 360, 70 से निकला तो 500 420, दोनों को घटाते, लेकिन नहीं की जरूरत है, दोनों का अंतर पता है 10 इंटू में 6, यहाँ से आप चीज़ों को निकाल लेंगे, आसान है, ठीक है। और इस तरह के करवाता हूँ एक ही दिशा वाले, क्योंकि अभी तक हमने उल्टी दिशा विपरीत दिशा तो खूब देख ली, एक ही दिशा वाले आप और करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। एक ही दिशा में करते हैं। एक कार चालक अपने से 260 मीटर आगे एक स्कूल बस को देखता है, बस को देखता है, ठीक है, देखता है। 2 मिनट के बाद स्कूल बस 2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद स्कूल बस 640 मीटर पीछे हो जाती है, 640 मीटर पीछे हो जाती है, ठीक है। चलो, यदि कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्कूल बस की चाल क्या होगी? तो स्कूल बस की चाल क्या होगी? चलिए ये बताना है ना। चलिए
समझना क्या है आपको, बताओ। देखो समझना क्या है आपको, पहले तो ये समझो, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ये 2 मिनट है, ये आपका मीटर में है, तो मिनट को मैं सेकंड में बदल सकता हूँ, तो मुझे किलोमीटर प्रति घंटा को रफ्तार को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे, ये 45 × 5/18 करोगे, ठीक है। अब रफ्तार देख लो, इसकी रफ्तार क्या हो गई, 9 से काटो 5, ये 2, ये हो गया 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, कार की रफ्तार हो गई। अब कार की रफ्तार हमारी 25 मीटर प्रति सेकेंड हो गई है, तो आगे अब चलना है आपको, तो समझना क्या है कि 25 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से वो कार चल रही है। तो अब आपकी क्या है, 25 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कार चल रही है। कोई बीच में धड़कन कर रहा है, एक मिनट दोस्तों रुकना, सॉरी दोस्तों कोई बीच में आ गया था। चलिए देखते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड से हो जा रहा है वो, ठीक है। अब 25 मीटर प्रति सेकंड तो हमने उसकी रफ्तार निकाल ली। अब 2 मिनट की बात समझो, 2 मिनट का क्या मतलब हुआ आपका, 2 मिनट का मतलब हुआ आपका 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 120 सेकंड हो गए, ठीक है। 120 सेकंड हो गए, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, 120 सेकंड हो गए। तो अब आपको क्या है कि समझना क्या है कि देखो ये पहले कार थी, ठीक है, ये गाड़ी जा रही है और इसको कितनी दूरी पे दिखा है, ये आपकी बस है, ठीक है, बस समझ लो स्कूल बस, ये यहां से 260 मीटर की दूरी पर है। लेकिन अब थोड़ी देर 2 मिनट बाद क्या हुआ कि ये कार बस जो है पीछे छूट गई है और ये हो गई, पहुंच गई आपकी 640 मीटर आगे, यहां पे पहुंच गई है कार, ठीक है। अब समझना क्या है, देखो मैंने आपको क्या कहा, जब भी सापेक्ष चाल आप लगाओ तो देखो एक्स वाई करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना क्या कि आपको क्या है, बस तो रुकी हुई समझनी है, बस रुकी हुई है तो आपको एक बार देखिए, है ना, समझना क्या है कि बस आपकी मान लो रुकी पड़ी है, तो आप यहां पे समझना क्या है कि बस आपकी मान लो किसी स्पीड से जा रही होती है, एक्स से जा रही होती, ठीक है, एक्स से जा रही होती, तो आपकी कार यहां पे है और ये आपकी किससे जा रही है, 25/2 मीटर प्रति सेकंड से ये इधर जा रही है। आपको अगर बस को रोकना है, ठीक है, आपको अगर बस को रोकना है तो आपने क्या किया होगा, इधर लगा दिया होगा एक्स से कम, ठीक है। और दूसरी बात आपको हमेशा समझना है कि दोनों हमेशा एक ही दिशा में जा रहे हैं, कार इधर जा रही है, ये भी इधर जा रहा है, कार आगे जा रही है, ये भी इधर जा रही है, दोनों सेम दिशा में है। तो आप ये भी नहीं करते, तो हमें पता है दोनों का सेम दिशा में होती, कार की रफ्तार ज्यादा है तो बस रुकी हुई होगी क्योंकि हमने सापेक्ष चाल लगा दिया। तो स्पीड क्या होगी, 25/2 माइनस में एक्स, दोनों जा रही हैं, ये तो होगी दोनों की सापेक्ष स्पीड। दूरी कितनी तय की है उन्होंने, ये स्पीड है, और स्पीड क्या होता है, दूरी कितनी तय की है उन्होंने, 260 इधर, 640 इधर, कितना वो 640 और 260, 900, 640 और 260 हो गया आपका 900 मीटर। और इसको किससे डिवाइड करेंगे आप, समय से, क्योंकि ये क्या है आपकी, ये है आपकी चाल, ये है आपका दूरी, समय कितना है 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड, बस यही है। अब करो, 0 से 0 कटा और 3 से काटते हैं 4 बार में, 3 से काटा 30 बार में, ये कटा आपका 2 बार में, ये कटा आपका 15, ये क्या आ गया आपका 15/2। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 25/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है आपकी 15/2। आपको एक्स निकालना है, एक्स इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 25/2 माइनस 15/2 इज इक्वल टू आपका एक्स है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों करो 2, 25 में से 15 गया, ये क्या हो गया, ये आपका 10/2, तो ये क्या हो गया, 1 से कटा 5 से, मतलब आपकी x की स्पीड कितनी हो गई 5 क्या, किलोमीटर पर आवर मत करना, 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर
प्रति सेकंड। तो आपकी स्पीड आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 मीटर प्रति सेकंड में तो आपकी रफ्तार पूछी नहीं होगी। रफ्तार पूछी किस में होगी? वो आपके किलोमीटर पर आवर में पूछी होगी। तो वो कैसे निकालोगे? 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको गुना कर देते हैं हमारा 18/5 से। मतलब 5 मीटर पर सेकंड को आप करो 18/5 से गुना, 5 से 5 गत गया, ये हो गया आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली क्लास सिखाया था। तो हमारी जो स्कूल बस है वो आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, चल 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही है। ये समझ गए आप लोग? तो अब एक और सवाल कीजिए, है ना? चोर पुलिस वाला करते हैं। चलो, एक चोर रात को 12 बजे, एक चोर रात को 12 बजे पुलिस थाने से, बताओ भाई, पुलिस थाने से जीप चुराकर 50 नहीं, हाँ, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। क्या मस्त वो चोर है। देखो, पुलिस थाने से जीप चुराई है और स्पीड भी देख लो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है। बड़ी हिम्मत वाला भाग रहा है, तो लंबा भाग यार। थाने से चुराई, पुलिस वाले छोड़ेंगे इसको? भागा। 5 घंटे बाद पुलिस को पता लगा। 5 घंटों के बाद पुलिस को पता लगा। पुलिस को पता लगा तो वह दूसरी जीप से 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने निकले। तो बताओ वह उसे किस समय पकड़ेंगे? किस समय पकड़ लेंगे ना? देखो, ये भी आसान। क्या है दोस्तों, इसमें अलग क्या है? देखो, एक की चाल दे रखी है, दूसरे की चाल दे रखी है, लेकिन दोनों ने सेम टाइम पे सेम पोजीशन से तो स्टार्ट किया है, लेकिन सेम समय पे नहीं। क्यों? अब ये मान लो चोर है मेरा, है ना, और ये मेरी पुलिस है। तो चोर जो है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा है और ये 56 से पकड़ेंगे। लेकिन पकड़ेंगे कब? भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे तक भागा है, तो ये 5 घंटे बाद कहां पहुंच गया होगा? भाई 30 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है और 5 घंटे तक भागा है, तो 30 इंटू में 5 कर दोगे, ये मतलब 150 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। मतलब अब चोर आपका यहां से 150 किलोमीटर दूर है। अब देखो, और ये 30 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और ये आप 56 से पकड़ रहे हैं। अब देखो, अब इसमें लग जाएगा आपका समय पूछा है, तो देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो चाल कितनी होगी? 56 माइनस 30। एक मिनट रुक जाओ, 56 माइनस 30, एक मिनट, 50 लूँ मैं इसको, 50 250, 6, वो भी नहीं कट रहा था। चलिए जो भी है ना, ये कटेगा नहीं, एक्चुअली एग्जैक्ट समय आएगा नहीं। मैं एग्जैक्ट समय वाला एक डाटा ले लेता हूँ, रुको। 30 और 45 करो, 45, 45 और 6 नहीं, 56 है ना ये,
56 47 ले लूँ मैं तो 47 इंटू में 5, वो भी नहीं। चलिए देख लेते हैं, है ना। देखो डाटा में ऐसा चाहता था कि समय अच्छा आ जाए, पर इसमें आ गया 30 की रफ्तार से बड़ा 150 किलोमीटर भागा है। अब सापेक्ष चाल कितनी होगी भाई, ये आपका 56 से भाग रहा है, ये 31 से भाग रहा है, तो चाल क्या करोगे, घटा दोगे। समय कैसे निकालते थे, दोनों की दूरी है 150, समय कितना होगा आपका 56 माइनस 30, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 150 अपॉन में 26, ये आर है घंटा, ठीक है। अब आपको थोड़ा काट लीजिए, ये कटा 13 से, ये कटा आपका 75 से, इसका मतलब क्या हुआ आपका 75, 13 से जाएगा आपका तो 5 जा 65, 10/13 आर, मतलब 5 घंटा 10/13 घंटा। मतलब अब देखो वो 12 बजे भागा है ना, और 5 बजे तक से पकड़ना, 5 बजे सुबह तो पकड़ना स्टार्ट किया भाई, 12 बजे भागा, 5 घंटे बाद पता लगा, मतलब पुलिस ने 5 AM पे पकड़ना स्टार्ट किया। अब 5 AM से इन्हें और कितना समय लगा, 5 घंटा और लगा, तो आपका लगा 10 AM प्लस 10/13 आर, आर को इसको मिनट बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये भी करना पड़ेगा 600/13, तो ये भी आपका क्या है फ्रैक्शन में आएगा कुछ मिनट में, ये निकाल लेना, इसकी जरूरत नहीं, वैसे यहीं पे आ जाएगा। सवाल आपको देखो यहाँ पे फ्रेम किया गया था, इसलिए थोड़ा डाटा में डिफरेंस आ गया, नहीं तो पेपर में जो है ना सवाल ये ऐसा होता कि जो कट जाएगा, आराम से आपकी चीज़ें आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक सवाल आप अपने होमवर्क के लिए लिखिए, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो ही करेंगे, है ना। आप लोग क्योंकि क्या उसका जवाब दीजिएगा जरूर, जवाब देखो तो गलती आपको पता लगेगी, क्यों है, कैसे है, कब है, क्यों है, कैसे है, कब है, किस तरीके से है, कैसे कैसे है। एक पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर पर चोर को देखता है, ठीक है। तो चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भागने लगता है, भागने लगता है। तो पुलिस उसे 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पकड़ने के लिए भागती है। तो बताओ 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। आपको ये बताना 6 मिनट बाद वो जब भाग रहा है, तो देखो एक तो समय मिलेंगे, अब 6 मिनट का गैप हो गया, तो 6 मिनट बाद वो कितनी देर में मिलेंगे, आपको ये बताना है। और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या आता है, कैसे आता है, ये भी जरूर बताइएगा, अदरवाइज हम आपको समझा देंगे। तो चीज़ें दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। ये था हमारा लेक्चर क्लास नंबर 2 आपका समय, दूरी और चाल का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया होगा, चीज़ें समझ के की हैं, बेहतरीन तरीके से आपको आती हैं और कर रहे होंगे। जितना हो सके दोस्तों आप इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को, फैबुलस एडीओ एसएससी को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैलाइए, ताकि ये जो शिक्षा का महत्व है सब तक पहुंच सके। हमारी फैबुलस एडीओ की टीम तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आपके इम्तिहान के लिए, और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।